हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। मैं श्वेता प्रकृति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कोशिका से जुड़े हुए कुछ देखे थे, प्रश्न देखे थे कि कैसे बनता है कोशिका से जुड़े हुए प्रश्न। जैसे कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका क्या है, तो यह सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो ऑस्ट्रिच बर्ड का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच पक्षी जो होता है उसका एग, अंडा जो होता है, वही सबसे बड़ा कोशिका होता है। इस तरह से कुछ हम लोग पॉइंट्स पढ़े थे। तो जिन दोस्तों ने वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो पहले देख लीजिए, तब आगे समझ में आएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे। तो कोशिका के दो प्रकार है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि इसमें केंद्रक, कला केंद्रक और सुविकसित कोशिका का अभाव होता है, यानी कि पूर्ण रूप से कोशिका जो है इसमें नहीं विकसित हो पाते हैं। और ये जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। जीवाणु, विषाणु, अमीबा, माइकोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल, ये सब आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में आएंगे। अब यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है इसमें पूर्ण विकसित कोशिका पाया जाता है। इसमें जो आपका केंद्रक, कला केंद्रक, पूर्ण विकसित कोशिका पाया जाता है। यह बहुकोशिकीय होता है। ये जहाँ प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होता है, वहाँ ये यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, ये बहुकोशिकीय होता है। इसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब पाए जाते हैं। तो कोशिका के प्रकार हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं कोशिका के भाग में। तो कोशिका के भाग में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोशिका भित्ति क्या है। इसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। जैसे कि ये कोशिका आपका हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये आपका कोशिका भित्ति हो गया, ये कोशिका भित्ति। और ये जो डॉट 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 ऐसे ऐसे करके जो दिख रहा है, ये आपका कोशिका झिल्ली हो गया। क्या हो गया, कोशिका झिल्ली, है ना। तो ये कोशिका भित्ति जो है तो सिर्फ ये पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, सिर्फ केवल पादप में पाया जाता है। और इसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होता है, ये सबसे, ये पौधे का मड़ा हुआ भाग होता है और ये सबसे कठोर होता है ना। और ये इसका जो है ये पॉलीसेक्रेहाइड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। इसका कार्य क्या है, तो किसका कार्य, तो कोशिका भित्ति का कार्य है कि ये पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। तो कोशिका भित्ति हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे कि केंद्रक क्या है, सॉरी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में समझेंगे। कोशिका भित्ति समझ लिए, कोशिका झिल्ली क्या है, सेल मेम्ब्रान्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। और ये जो होता है फास्फोलिपिड से बना होता है। इसका कार्य क्या होता है कि अंदर से अच्छी चीज़ें बाहर नहीं जाने देता और बाहर से खराब चीज़ें कोशिका के अंदर नहीं जाने देता। इसके यही कोशिका झिल्ली की यही कार्य है। अब जो है कोशिका झिल्ली पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक। तीसरा क्या पढ़ने वाले, अभी हम लोग केंद्रक पढ़ने वाले हैं। तो केंद्रक क्या होता है, जैसे आपका ये कोशिका झिल्ली हो गया और ये आपका हो गया कोशिका भित्ति, है ना। ये कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसको कहते हैं, ये कोशिका झिल्ली। और ये जो बीच में है यही आपका क्या है, केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, तो डीएनए और आरएनए ये पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो केंद्रक जो होता है इसको क्या इंग्लिश में कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। केंद्रक को न्यूक्लियस, केंद्रक हो गया। ये देख लिए इसका फिगर हम लोग। अब केंद्रक की खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने खोज किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ये जो होता है कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। ये कोशिका का जो है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है केंद्रक, है ना। किसका भाग होता है, सबसे बड़ा कोशिका का। इसको हम दिमाग कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका का इसको दिमाग कहते हैं। इसके बाद इसको कहते हैं मैनेजर ऑफ सेल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं। और इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका में क्या पाया जाता है, तो कोशिका में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग डीएनए और आरएनए को थोड़ा समझते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या है।
सबसे पहले डीएनए को समझते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाता है आपका? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मॉडल किसने दिया था? तो इसका मॉडल जो है वो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने इसका मॉडल दिया था। ये इसकी संरचना जो होती है वो द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है, यानी कि डबल हेलिक्स, है ना। इसकी संरचना कैसी होती है? तो द्विकुंडलित इसकी संरचना होती है। डीएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए आपका पाया जाता है केंद्रक में, और किस में पाया जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। किस में? माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। इसके बाद कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है प्लांट सेल जो होता है आपका, प्लांट सेल का जो प्लास्टिड प्लांट सेल का प्लास्टिक में भी क्या पाया जाता है? डीएनए में भी आपका डीएनए पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद डीएनए संरचना में आपका हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। डीएनए संरचना में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब है कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किया था फ्रेडरिक मिशर ने। किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। इसकी संरचना कैसे बनेगी? तो इसकी संरचना में जो है 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। कितने प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कैसे? कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं? हम लोग इधर देख लेते हैं। 4 प्रकार के पाए जाते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षार। क्या क्या पाए जाते हैं देख लीजिए इधर। सबसे पहले तो आपका पाया जाता है एडिनोसिन, उसके बाद आपका क्या पाया जाता है? थायमिन, उसके बाद क्या पाया जाता है? साइटोसिन, साइटोसिन के बाद आपका पाया जाएगा ग्वानिन। क्या पाया जाएगा? ग्वानिन। और इसकी संरचना देखिए कैसे बन रहा है। तो यहाँ क्या होगा आपका? ऐसे देखिए, ठीक है। इसकी संरचना कैसे बनेगी? तो इस प्रकार के बनेगी। तो अभी हम लोग डीएनए पूरा समझ लिए, थोड़ा सा अब हम लोग आरएनए समझने का प्रयास करते हैं। आरएनए में क्या होता है दोस्तों कि पहले तो आरएनए का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या है। आरएनए का फुल फॉर्म हो जाता है राइबोस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मॉडल किसने दिया था? तो मॉडल इसका दिया था फ्रेडरिक मिशर ने। किसने दिया था? तो फ्रेडरिक मिशर ने दिया था। खोज भी किया था, तो खोज भी कौन किया था? तो यही फ्रेडरिक मिशर ने ही इसका खोज किया था। मॉडल भी दिया था, खोज भी किया था। इसकी संरचना कैसी? तो जहाँ वो द्विकुंडलित थी तो इसकी संरचना कैसी होगी? एक कुंडलित इसकी संरचना होती है, यानी कि सिंगल हेलिक्स संरचना कैसी होती है? इसमें भी जो है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसमें भी क्या पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? हाइड्रोजन। आरएनए कहाँ रहता है? तो जो आरएनए जो है आपका पाया जाता है इसमें केंद्रक में भी पाया जाता है, और किसमें? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किसमें? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? वहाँ जहाँ ए से आपका एडिनोसिन हो गया, है ना, एडिनोसिन। वहाँ थाइमिन था, तो थाइमिन के बदले यहाँ हम लोग क्या कर देंगे? यूरेसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? यूरेसिल। अब बाकी सब आपका वही रहेगा, सी और जी। यहाँ सी से क्या हो जाएगा? आपका साइटोसिन हो जाएगा, और जी से क्या हो जाएगा? ग्वानिन हो जाएगा। अब इसकी संरचना देखिए कैसे बनेगी। इसकी संरचना जो है इस प्रकार से बनेगी, जैसे यहाँ इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। तो दोस्तों आज हम लोग कोशिका के प्रकार पढ़े हैं, कोशिका के भाग पढ़े हैं,
और जितना मैं अभी बताई हूँ उसको आप अगले 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, पिछला वीडियो भी देखिएगा, तो कोशिका में जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।